एक समय आएगा कि वो संसाधन खत्म हो जाएगा। आपका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बरौनी, बेगूसराय और इसके अलावा आपके रिश्तेदार बहुत, तो उसका 1-2 इष्टमित्र इतने ना। नजर घुमा के देख लीजिए कि अगर मेरा जो चॉइस है कि ऐसा ही काम करना है तो उसमें कितने लोग हैं, और आपको जिंदगी भर यही काम करना है तो जितना संसाधन ज्यादा जुटाइएगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। और संसाधन जुटाने के लिए आपके पास जितना प्रोडक्ट है उस सारे प्रोडक्ट का यूज होना चाहिए, तभी जाकर के मजा आएगा, है ना। अभी आप देख लीजिए कि मैं ये नहीं जानता कि क्या हो रहा है बरौनी में। पंकज जाने के बाद भी जो है, इससे पहले दीपक बाबू, उसके बाद चतुर्भुज जी, दीपक जी बहुत बोलते थे, चतुर्भुज जी कुछ नहीं बोले। पंकज जी जो है क्या करता है मालूम नहीं हमको, या आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। दिन प्रतिदिन एकदम डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है। कभी बरौनी सैटेलाइट रोसड़ा के पहले तो आप इकलौते ऊपर थे, रोसड़ा खुला उसके बाद भी बरौनी सब दिन ऊपर रहा। इधर विगत 2-4-5 वर्षों में यही स्थिति हो रही है कि हम नीचे जा रहे हैं। अब तो तीसरा, चौथा, 5वां नंबर पर पहुंच रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से 2 ही बातें हो सकती है। या तो भाई मेरे जितना पॉलिसी करना था और जितनी मेरी आमदनी है हम एकदम संतुष्ट हो गए, अब ज्यादा प्राण नहीं देना है ना। क्या प्राण नहीं देना है? एमडीआरटी हो गए, राजकुमार जी, सीओटी बनने से क्या फायदा, दिमाग नहीं लगाने का। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप इधर दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर संस्थान चलेगा कैसे? आप कैसे, आपका जो ये लायबिलिटी है वो कैसे चलेगा? आज दिवाकर जी ने एक पॉलिसी किया, ठीक है, उनका लाइफ बदल देगा अगर वो 20 साल पॉलिसी चल गई तो। 2 करोड़ का क्वार्टरली। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो बीमे करके बैठ जाता हूँ, कुछ अच्छा भी लगे, भाई लोग अपना व्यवस्था कर लिया। जो बरौनी सैटेलाइट में व्यवसाय नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। आप सारे लोग जो है एकदम पूरे आराम में आ गए हैं। दिसंबर जनवरी में उठेंगे, है तौबा करके कुछ कर लेंगे, उसके बाद कहानी बदल जाएगा। फिर 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना उसी चलते रहेंगे, मजा नहीं आएगा मित्रों। आप जैसे ही अपने आप को संतुष्टि की ओर बढ़ा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जहां पर चाहे जो भी जिसका लिमिटेशन हो, संतुष्टि का कोई लेवल नहीं होना चाहिए जब तक आपके पास दम में दम है। कभी भी ये सोचना नहीं है कि मैं अपने लाइफ से संतुष्ट। आप की करेक्शन सोचिए। जिस दिन आपने सोच लिया कि अब क्या करना है, आप ये समझ लीजिए कि उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और आप अपने जीते जिंदगी और अपना डाउनफॉल देख लेंगे, महसूस कर लेंगे। मैं शाखा प्रबंधक नहीं हूं, फिर भी आपके पास क्यों आया? मेरे भी मंडल कार्यालय में मन नहीं लगता तो कुछ तो करेंगे। हमको भी ये लगना चाहिए कि मैं एक्टिविटी कर रहा हूं। बैठ जाने से मेरा भी डाउनफॉल होगा, तो हमको नहीं बैठना। तो आपका भी जो प्राइम ड्यूटी है, आप उस प्राइम ड्यूटी पर तो लगिए। नहीं तो अभी राजेश टैगोर का एक मैसेज अभी सुबह सुबह बहुत सारे नंबर पे गया, देखिए उसको। एट ए टाइम वो मोटिवेट करता, दिल्ली में बड़ा बड़ा सेमिनार होता उसका, तो उससे उसका इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप ऐसा क्या करते हैं, तो बोल रहा है कि हम प्रैक्टिकली जो है छोटा मोटा जो है ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके भी जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है। उसी में उसने बताया बड़ा जबरदस्त कि आप बोला खेत में गेहूं का बीज बोइएगा तो क्या होगा? गेहूं होगा। मकई लगाएंगे तो क्या होगा? मकई होगा। धान लगाएंगे तो धान होगा। और कुछ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? जंगल होगा।
जंगल में कुछ होने कुछ नहीं होगा मतलब जंगल होगा मतलब कुछ होगा, कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम प्लेन रह जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तो कुछ कुछ होगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ कुछ होगा, लेकिन उस कुछ कुछ होने से आपका कुछ नहीं। सही है गलत? खेत में मक्का गेहूं मैं अपनी चाहत का फसल उगाया, कहने का यह मतलब है मैंने अपनी चाहत का फसल उगाया तो मुझे संतुष्टि दिया, मेरा कोई पर्पस सॉल्व हुआ। लेकिन अगर जो वैसे ही अनेरुआ जगह अपना है बोले छे ना, वो अगर पैदा हुआ तो बहुत कुछ होगा, कोई दूसरे घास देख लेगा कभी खुश होंगे तो आग लगा देंगे। आजकल वो कुछ छीटने ले अपने जल जाएगा। मतलब कि वो आपके उस काम को वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ तो हो जाएगा। तो कहीं मेरे मित्रों उस चक्कर में तो आप लोग नहीं है कि कुछ नहीं हो करेंगे तो कुछ न कुछ हो ही रहा है। ऐसा नहीं करिए। 21 तारीख जो दिन तय किया गया है वो कंपटीशन कल सोमवार को आप लोगों को दिया गया। कल कंपटीशन है ना, पता जी सब लोगों को मालूम? कंपटीशन कल आप लोगों को दे दिया गया। क्यों? ये बृहस्पतिवार को शाम में डाला जाता, धनतेरस 29 तारीख 22 तारीख को है, 22 तारीख छुट्टी है, 21 तारीख को वो कंपटीशन डाला गया और 21 तारीख वाला कंपटीशन आपको 17 तारीख को शाम में दे दिया गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस ये है, आप 5 दिन पॉलिसी रख लीजिए, 5 दिन ऑफिस नहीं आइए, पूरे फील्ड में ड्यूटी करिए, लेकिन 21 को जो आइए तो एक अलग तैयारी में आइए उसके लिए ना। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते कि मेरे अभी जितने भी अभिकर्ता इस LIC ऑफ इंडिया, बरौनी कहें, बेगूसराय कहें, जितने लोग जुड़े हुए, एटलीस्ट ये इच्छा जरूर है कि ये धनतेरस की बात है तो एक दीपक भी लेके वो घर पारितोषिक के जरूर जाए, तब लगेगा और तब तो घर लोग भी मोटिवेट। सही या गलत? ये मेरा पर्पस, मेरा कहने का मतलब यह कि ये डिविजनल ऑफिस का पर्पस। अभी हम आपके डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो हमने इस कंपटीशन को सोमवार को इसलिए दिया कि हर आदमी कम से कम इसमें क्वालिफाई करे, और बाकी जो मैक्सिमम करने वाले हैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है। यूलिप प्रेमी है तो उसका भी आप अलग से दे दिया गया, 5 यूलिप कर दीजिए तो भी चांदी का सिक्का ले लीजिए। इसके अलावा जिस राजेश टैगोर की बात कर रहा हूं वो पूरे महीने